नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी की अगली ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वेलोपैथी क्या है, वेलोपैथी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या है, वेलोपैथी का शाब्दिक अर्थ क्या है, वेलोपैथी का उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। बेसिक फंडामेंटल हमने उसमें पढ़ लिया था। अब है वेलोपैथी की अगली क्लास, जिसके अंदर हम समझेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक चीज़ों को समझना, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को लॉजिकल नहीं समझेंगे तब तक हमें संपूर्ण चीज़ें समझ में नहीं आएगी और हम मानसिकता में घूमते रहेंगे। वेलोपैथी जो है यह आप लोगों को मानसिकता से वास्तविकता के ओर लेकर आती है, और मानसिकता से वास्तविकता में एक ही माध्यम से आया जा सकता है, और वो है प्रॉपर नॉलेज, लॉजिकल नॉलेज, मैजिकल नॉलेज नहीं, लॉजिकल नॉलेज। तो हम अगली क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हम समझेंगे इसके अंदर वेलोपैथी का बेसिक फंडामेंटल, हमारी लाइफ का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि बीमारी का मुख्य कारण होता क्या है। क्या है मुख्य कारण, क्यों आती हैं ये बीमारियां? आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फूड की वजह से आ जाती हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केमिकल की वजह से आती हैं, कुछ बोल रहे होंगे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आती होंगी। नहीं, ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर है कि स्वास्थ्य की सही जानकारी का न होना ही बीमारी का मुख्य कारण है। आप लोगों के पास स्वास्थ्य सुरक्षा की सही जानकारी नहीं है। हाँ, चिकित्सा की बहुत सारी जानकारी है, लेकिन सुरक्षा की नहीं है। बीमारी को कैसे ठीक किया जाए ये आप सब कुछ बेहतर जानते हैं, लेकिन बीमारी आए ना ये आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के पास आधा अधूरा ज्ञान है। स्वास्थ्य की सही जानकारी तो है ही नहीं। ज्ञानचंद रायचंदों ने इतने सारे मिथ फैला दिए, इतने सारे डाउट फैला दिए हैं कि अब हम कुछ भी नहीं समझ पाते, हमें लॉजिकल जानकारी ही नहीं हो पाती। अब वो लॉजिकल जानकारी को हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। तो स्वास्थ्य की सही जानकारी हम लेने वाले हैं। स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, चिकित्सा की नहीं। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि मानव समुदाय अपने स्वयं के सक्रिय सहयोग एवं कुदरत के सिद्धांतों को समझकर ही अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। WHO खुद कह रहा है कि आप लोगों का सक्रिय सहयोग चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट। किस चीज में? चिकित्सा में नहीं। चिकित्सा का काम डॉक्टर का है और वो एक्टिवली वर्क कर रहा है। आप लोगों का काम है प्रोटेक्शन करना, बीमारी को न आने देना। बीमारी आ गई है तो हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, लेकिन बीमारी आए ना उसके लिए सक्रिय सहयोग चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए, और उसके लिए आपको कुदरत के नियम और सिद्धांतों को तो समझना ही पड़ेगा। बिना नियम सिद्धांत समझे आप कुछ नहीं कर सकते। नियम सिद्धांत ऐसी चीज होती है जो आपको हमेशा सही की ओर लेके जाती है। बस नियम सिद्धांतों का पालन करना सीखना है। ये सारे फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को पूरी वेलोपैथी में सिखाऊंगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे की जाए। बिना चिकित्सा स्वास्थ्य सुरक्षा। बढ़ते कदम स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति की ओर। वेलोपैथी ये एक स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र है। याद रखिएगा, वेलोपैथी उन लोगों के लिए है जो कुदरत के नियमों का सम्मान करते हैं। जो कुदरत के नियमों का सम्मान करते ही नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य उनको कभी मिलेगा ही नहीं। कुदरत के नियमों का सिद्धांत जो फॉलो करना चाहिए थे वो फॉलो किए ही नहीं, तोड़ दिए, तभी तो वो बीमार पड़ गए। तो ये पद्धति केवल उन लोगों के लिए है जो कुदरत के नियमों का सम्मान करेगा। कुदरत ने अपने नियम सिद्धांत बनाए हैं, दुनिया के प्रत्येक जीव पे एक समान लागू होते हैं, और वो आज स्वस्थ घूम रहे हैं। तो अगर हमें भी स्वस्थ रहना है, स्वस्थ होकर दिखाना है, तो वेलोपैथी को सीखना होगा और सिखाना होगा। जब आप सिखाओगे तो और ज्यादा सीख जाओगे। अब मिथ नहीं, अब लॉजिकल बातें करेंगे। जीवन की उत्पत्ति। देखिए, ब्रह्मांड में जीवन केवल और केवल पृथ्वी पर मिला, इसके अलावा कहीं कोई जीवन नहीं मिला। पृथ्वी पर जो जीवन मिला, यहाँ पे कोशिकाएं मिली, सेल मिली। दो प्रकार की सेल मिली, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, और एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका। प्लांट सेल के अपने नियम सिद्धांत हैं और जंतु कोशिका के अपने नियम सिद्धांत हैं। अगर हमें प्लांट को पढ़ना हो
तो हमें जीव विज्ञान नहीं, हमें कौन सा विज्ञान लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा वनस्पति विज्ञान। और अगर हमें जंतु कोशिका को पढ़ना है तो हमें जीव विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और इनमें अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। ये अपना आहार बनाने के लिए किसी ना किसी चीज पर डिपेंड होते हैं। अगर इसे एनर्जी चाहिए तो ये सनलाइट में ही अपनी एनर्जी बना सकती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और जितना भी जीव जगत है ये किसी ना किसी फूड पे डिपेंड है। अब वो वेजिटेरियन फूड हो सकता है, वो नॉन वेजिटेरियन फूड हो सकता है। ये दो फूड होते हैं और ये फूड सोर्स कहलाते हैं। ये फूड सोर्स हमें पढ़ना पड़ेगा कि फूड सोर्स होते क्या हैं। एनर्जी पाने के लिए जीवों के पास दो ही फूड सोर्स हैं, प्राइमरी फूड सोर्स और सेकेंडरी फूड सोर्स। देखिए, प्राइमरी फूड सोर्स प्लांट बेस्ड डाइट होगी और एक और फूड सोर्स होगा वो है एनिमल बेस्ड डाइट। अब कौन सा जीव क्या खाएगा ये कुदरत डिसाइड करती है, और कुदरत कैसे डिसाइड करती है वो हमें लॉजिकल माध्यम से समझना पड़ेगा। यहाँ जितने जीव हैं ये वन के नियमों का पालन करके अपना भोजन करते हैं, और ये जो व्यक्ति है मानव प्रजाति, ये मन के नियमों का पालन करता है, इस वजह से बीमार रहता है। ये वन के नियमों को तो सोचता ही नहीं है, ये अपने मन से नियम बनाता है और मन के नियमों के अनुसार ही चलता है। देखेंगे हम आगे कैसे। देखिए, मुझे बताइए, यहाँ जितने जीव हैं, यहाँ प्रत्येक जीव को मालूम है उसे क्या खाना है और कैसे खाना है ना। वो उसका प्राइमरी फूड सोर्स क्या है और सेकेंडरी फूड सोर्स क्या है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं, मुझे बताइए, हाथी ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। मैं शेर की बात करूं तो शेर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। मतलब शेर का प्राइमरी फूड होगा नॉन वेज और सेकेंडरी फूड होगा वेज। ऐसे ही सभी जीव के अपने आहार होते हैं, है ना। गाय शाकाहारी होती है या मांसाहारी? राइट, शाकाहारी। चीता शाकाहारी है या मांसाहारी? राइट, ये मांसाहारी है। तो ये आपने कैसे पता लगा लिया कि ये शाकाहारी है और ये मांसाहारी? इसका कहीं ना कहीं कोई तो साइंटिफिक एविडेंस होगा या साइंटिफिक तरीका होगा, लॉजिकल तरीका होगा, जिससे पता चल पाए कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी। अगर मैं इस जीव की बात करूं तो मुझे बताइए, ये शाकाहारी है या मांसाहारी? इसका प्राइमरी फूड कौन सा है और सेकेंडरी फूड कौन सा है? बहुत से लोग बोलेंगे बोथ, ये दोनों खा सकता है। हाँ, वो खा सकता है, लेकिन शारीरिक आहार क्या होगा और धार्मिक आहार क्या होगा? क्योंकि आहार दो अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक है आपका नेचुरल फूड और एक है ट्रेडिशनल फूड। ये नेचुरल फूड खाते हैं क्योंकि इनके पास कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई जाति धर्म में विभाजित नहीं है। तो जो अगर गाय है तो गाय पूरे विश्व में कहीं भी रहे वो वेज ही खाएगी, और शेर पूरे विश्व में कहीं भी रहे वो नॉन वेज ही खाएगा। क्यों? वो नेचर को फॉलो करता है, ट्रेडिशन को नहीं। अगर एक शेर के सामने दोनों फूड रख दिए जाएं, एक जगह उसका नॉन वेज रखा जाए और वेज रखा जाए, तो उसका जो नेचुरल फूड होगा वो ऑटोमेटिकली वो किसको चुनेगा? नॉन वेज को। और अगर मैं गाय के सामने अगर वही फूड रख दूं तो वो किस फूड को चुनेगी? प्राइमरी को। सबसे पहला फूड कौन सा होगा उसका? वो होगा वेज। लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये धार्मिक भोजन ज्यादा करता है। आगे आने वाले चैप्टरों में हम ये दिखाएंगे, ये बताएंगे कि फूड रेशियो फॉर्मूला के तहत हम दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। किस तरीके से एंजॉय करेंगे आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों को मिलेगा। अभी तो हम फिलहाल ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल, अभी हम बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ समझ रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ के अंतर्गत हमारा बेसिक फूड क्या होना चाहिए, उसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है, इसको हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकें कि कौन सा फूड किसके लिए है, कैसा फूड उसको खाना चाहिए? जी हाँ, एक तरीका है जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है, और वो है उसके दांत। दांतों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो क्या खाने के लिए बना है। हर एक जानवर के पास उसके आहार के अनुसार उसके दांत होते हैं, उसके दांत और आहार के अनुसार उसका पाचन तंत्र होता है, उसी के अनुसार उसका स्टमक एसिड होता है, और यही चीज
एक ऐसी है जो हमें बता सकती है कि कौन सा आहार किसके लिए है। सभी ये जो शरीर में दांत पाए जाते हैं ना, इसका बहुत अहम रोल होता है कि वो किस प्रकार के आहार को खाने योग्य है। दांत अगर कुदरत ने दिए हैं तो वो किसी ना किसी प्रकार के हैं। वो सारे प्रकार अगर हम समझ लें और सीख लें तो हम समझ जाएंगे कि जो जीवन जीने का आधार है फूड, वो कौन सा हमें लेना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बस ये अगर हम समझ जाएं तो सब कुछ समझ जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होंगे दांत, और दांतों को मैं आपको समझाऊंगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ में आए कि दांत कैसे होते हैं। हम ह्यूमन के दांत भी पढ़ेंगे और एनिमल टीथ भी पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम जो वीडियो है उसे देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे मुंह के अंदर दांत किस प्रकार से लगे होते हैं, किस प्रकार से वो अरेंज होते हैं। देखिए, जो पार्ट दिखता है उसको क्राउन कहा जाता है, इनको मसूड़ा कहा जाता है, जो अंदर होता है उसको रूट कहा जाता है। ये इसी तरीके से हमारे गम में लगा रहता है। अब देखना है कि पूरे दांतों का अरेंजमेंट कैसा होता है और उनका नाम क्या होता है। इस प्रकार से हमारे दांत हमारे शरीर, हमारे मुंह के अंदर लगे हुए रहते हैं, और ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। सभी जीवों में ये 4 प्रकार के दांत पाए जाएंगे। इंसिसर, ये चपटे वाले दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, इनको इंसिसर कहा जाता है। ये थोड़े से फ्लैट सरफेस के होते हैं और इनका काम कट करने का होता है, जैसे आम की चीर खाना, कोई चीज को कट करना, वो इनका होता है। फिर है कैनाइन। देखिए कैनाइन का क्या है, ये तीखे वाली प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो है वो तीखापन होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट दांत होता है हमारे ह्यूमन में। अब ये केवल विमल फाड़ने के और शैम्पू फाड़ने के काम आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं दाढ़। ये हमारे पास 4 दाढ़ हैं, मोलार और प्रीमोलार। तो ये प्रीमोलार दाढ़ जो है ये क्या करती है, चबाने का काम करती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम समझेंगे, ये मोलार और प्रीमोलार। अगर आप यहाँ पे बहुत एक बारीक सी चीज ध्यान से देखें तो सभी मोलार्स और प्रीमोलार के अंदर आपको गड्ढे नजर आएंगे। ये गड्ढे नुमा है ना, गड्ढे नुमा, ये खरड़ की तरह है। इसके अंदर खाना पीसेगा, क्योंकि हमारा जो जबड़ा है वो 2 तरफा चल सकता है। वो ऊपर नीचे भी चल सकता है और साइड बाय साइड भी चल सकता है, जिसकी वजह से पूरा खाना जो है पिस जाता है। इन्हीं प्रीमोलार और मोलार के अंतर्गत, है ना, ये खाने को चबाने और बिल्कुल बारीक बनाने के काम आता है। अब हम देखने वाले हैं सभी एनिमल्स के दांत कैसे होते हैं। दूसरे एनिमल्स, किसी भी स्ट्रक्चर या स्कल को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि वो क्या खाने के लिए बना है। देखिए ये एक डॉग है, डॉग के इंसिसर देखिए कितने सारे हैं और कैसे हैं, और इसके कैनाइन देखिए, हमारे कैनाइन और इसके कैनाइन में डबल जमीन आसमान का अंतर है। ये जस्ट दुगना है। और एक और बात आपने ध्यान दी, यहाँ पे इसके मोलार और प्रीमोलार हमारे गड्ढे नुमा थे और इसके तीखे तीखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे हम। हमारे जो दांत थे ना वो प्लायर नुमा थे। ये है प्लायर, क्या है, एक के ऊपर एक, चबाने के लिए, है ना। और इनके पास जो दांत होते हैं वो कैंची नुमा होते हैं, काटने के लिए, एक के पास एक। तो इनके पास चबाने के लिए कोई दांत नहीं है। दैट्स वाई कोई भी मांसाहारी जीव अपने आहार को काटेगा और निगल जाएगा, वो चबाएगा नहीं। क्यों, चबाने के दांत इनके पास है ही नहीं। और क्योंकि इसने खाने को चबाया नहीं है तो इसके पेट का एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि खाने को वहां गलना पड़ेगा। हम ह्यूमंस के जो दांत होते हैं ना वो चबाने वाले होते हैं, और हम खाने को मुंह से ही पचाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छे से चबाकर खाना खाइए, क्योंकि आपके मुंह में ही खाना पचना स्टार्ट हो जाता है। वो जितना ज़्यादा बारीक हो जाएगा उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर जल्दबाजी में ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े करके खा लिए तो पेट में ज़्यादा एसिड बनेगा, क्योंकि खाने को गलाने में अत्यधिक समय लगेगा और एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए खाने को हमेशा बहुत अच्छे से चबा कर खाएं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से इनके दांत होते हैं, मोलार और प्रीमोलार। सभी मोलार और प्रीमोलार जो है कैनाइन प्रॉपर्टी के हैं, इसके पास चबाने वाले दांत हैं ही नहीं। तो इसलिए ये जो है ये मांसाहारी जीव कहलाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, देखिए इसके पास भी कैनाइन कितना लंबा है, और सारे जो दांत हैं वो भी सब कैनाइन प्रॉपर्टी के हैं। और कैनाइन प्रॉपर्टी के होने की वजह से ये भी नॉन वेज ईटर है, ये वेज नहीं खाएगी। ये इसका प्राइमरी फूड जो होगा वो नॉन वेज होगा। अब देखिए ये ह्यूमन है, ह्यूमन के हम अंदर देख रहे हैं सारे दांत कैसे हैं, एक के ऊपर एक, मतलब प्लायर नुमा। ये
अपने खाने को चबा के खाने के लिए बना है, निगल के खाने के लिए नहीं बना। ये खाने को निगलेगा नहीं, ये खाने को चबाएगा, अच्छे से चबाएगा। तो जो ह्यूमन है, ये जो हमारी पूरी संस्कृति आगे बढ़ी, जो धीमे धीमे काल बदलते गए, धीमे धीमे पुरातन काल में ये इसके पास थे कैनाइन, लेकिन जैसे ही क्रमिक विकास होता चला गया, हम खेती करना सीख गए, अब हमारी फूड डिपेंडेंसी नहीं रही, हम अपने अनुसार फूड को उगाने लग गए, तब धीमे धीमे हमारे सारे कैनाइन खत्म हो गए और आज हमारे पास कैनाइन प्रॉपर्टी के केवल 2 कैनाइन ही बच गए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जितने दांत हैं वो सारे चबाने वाले हैं। तो शारीरिक आहार जिसको प्राइमरी फूड कहेंगे वो वेज ही होगा। हाँ, सेकेंडरी फूड जो है आप अपने ट्रेडिशन के अनुसार चुन सकते हैं। और ट्रेडिशनल फूड कब खाना बेहतर होता है? जब आपका कोई ट्रेडिशन आए, जब कोई त्यौहार आए। त्यौहार को 12 मासी नहीं मनाया जाता। हमारे हद से हद कितने त्यौहार आ जाएंगे? 2, 5, 10, 15। तो अगर 365 दिन के अंदर ये 15-20 दिन आपने आपका ट्रेडिशनल फूड खा लिया तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिशनल फूड को रोजमर्रा में खाना चालू कर दिया तो शरीर इनको पचा नहीं पाएगा और रिजल्ट में अपच, गैस, एसिडिटी, अफारा होगा। याद रखिएगा, जो खाना हम पचा नहीं सकते हैं उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई दवा भी नहीं पचा पाएगी। हाँ, वो दवा, वो जो अंदर खाना गया है उसको सुबह बाहर निकलवाने में मदद कर देगी, लेकिन खाने को पचा नहीं पाएगी। तो ये हमें बेसिक फंडामेंटल है, हमें दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसको बेसिक रूप से समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो हमने यहाँ पे जाना कि किस प्रकार के दांत किस प्रकार के आहार को खाने के लिए है और दांतों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि वो क्या खाने के लिए बना है। अब ये लॉजिक आपके भी दिमाग में आ गया है, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो 2 नंबर पे जीव है, ये इसके दांतों के अनुसार क्या खाने योग्य है? इसके पास दांत कैसे हैं? तीखे तीखे हैं या चबाने योग्य हैं? तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके पास कोई भी तीखा दांत नहीं है, सारे दांत चबाने के लिए है। मतलब ये 2 नंबर पे जो भी जीव है ये वेज ईटर है। ये क्या खाएगा? ये शाकाहार खाएगा। तो 2 नंबर को हम यहाँ चेक करें तो क्या है? काऊ। तो काऊ क्या है? एक वेजिटेरियन। उदाहरण के लिए दूसरे पे चलते हैं। चलिए मुझे बताइए 4 नंबर पे जो भी जीव है इसके दांतों को देखकर पता लगाइए कि ये क्या खाने योग्य है। इसके पास दांत कैसे हैं? चबाने वाले हैं या काटने, चीरने, फाड़ने वाले हैं? तो यहाँ हमने देखा कि इसके पास सारे दांत जो हैं वो कैनाइन प्रॉपर्टी लिए हुए हैं। सारे दांत, इंसिसर भी कैनाइन प्रॉपर्टी का, प्रीमोलार, मोलार भी आपके कैनाइन प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं। तो क्या हुआ? ये भी, ये जो होगा ये क्या खाएगा? ये नॉनवेज खाने के लिए बना है। ये शाकाहार खा सकता है लेकिन इसका प्राइमरी फूड जो होगा वो नॉनवेज होगा। तो 4 नंबर पे क्या है? डॉग है ना। और हम देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या है ये जानवर, ये क्या खा सकता है? तो इसके तो दांत को देख के सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये नॉन वेज ईटर है ना। अगर हम 5वें नंबर को देखें तो इसके पास भी इंसिसर हैं, है ना, चबाने वाले ही सारे दांत मुझे नजर आ रहे हैं। एक भी कैनाइन प्रॉपर्टी का दांत नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी वेज ईटर होगा। ये हॉर्स है। अच्छा मुझे बताइए, जो 1 नंबर पे व्यक्ति है इसके पास कौन से वाले दांत हैं? क्या इसके पास सारे ऐसे वाले दांत हैं या चबाने वाले दांत हैं? क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं।
जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए। जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। तो यहाँ से हम देखकर सीधे सीधे पता लगा सकते हैं कि इसके पास सारे दांत जो हैं वो चबाने वाले हैं और चबाने वाले होने की वजह से ये वेज इसका प्राइमरी फूड होगा। हाँ, सेकेंडरी फूड ये जो है अपने धार्मिक स्तर पे कोई सा भी आहार ले सकता है। अभी हम यहाँ पे केवल शारीरिक आहार की बात कर रहे हैं, धार्मिक आहार की बात नहीं कर रहे हैं। आगे फूड रेशियो फॉर्मूला के अंदर ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो स्वास्थ्य के प्राकृतिक सिद्धांतों एवं नियमों की अनभिज्ञता ही बीमारी है। अगर हम इन्हें समझें व पालन करें तो शरीर स्वतः ही इन बीमारियों को समाप्त कर देगा। आपके शरीर में सारे नियम सिद्धांत मौजूद है, सारी ताकतें मौजूद है, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए हीलिंग मैकेनिज्म मौजूद है। बस शर्त है सही तरीके का फ्यूल अंदर जाए। एटलीस्ट 80% फ्यूल जो हो वो आपका नेचुरल हो और 20% फूड जो हो वो आपका ट्रेडिशनल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अधिकतर फूड आपका प्राइमरी फूड जो होगा वो नेचुरल फूड होगा। समय पे खाइए, सही खाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत आहार आपके पूरे पाचन तंत्र को खराब कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिए आपके दांतों के अनुसार ही आपके पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है। तो जो खाना शरीर पचा पाए वही आहार उसे दीजिए। जो वो नहीं पचा पाएगा तो कब्ज, गैस, एसिडिटी का सिम्टम आएगा। ये एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सही प्रकार के आहारों का चुनाव करना सीखना होगा। अब ले लेते हैं क्विक रिकैप कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने हमारे जो बेसिक फंडामेंटल है लाइफ के, हमने वो पढ़े। हमने देखा कि हमारा प्राइमरी फूड और सेकेंडरी फूड क्या होता है ना। हमने देखा कि ब्रह्मांड में जो जीवन मिला वो केवल पृथ्वी पर मिला। वहाँ सेल मिली, 2 टाइप्स की सेल मिली, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। प्लांट सेल के अपने नियम सिद्धांत, एनिमल सेल के अपने नियम सिद्धांत। तो हम एनिमल सेल हैं या प्लांट सेल? हम हैं एनिमल सेल, इसलिए हमारे ऊपर एनिमल सेल के नियम और सिद्धांत लगते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में हम एनिमल सेल को और डिटेल में समझेंगे। हमने यहाँ पे जाना प्राइमरी फूड क्या होता है, सेकेंडरी फूड क्या होता है। हमने और देखा दांतों का अरेंजमेंट कैसे होता है, दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं और बेसिक फंडामेंटल हमने पूरा समझा। अब आने वाले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे ट्राई पेन बैलेंस, जिसके अंदर हम फूड, पोस्चर, माइंड का जो तीनों में बैलेंस होता है ये क्या होता है, इसकी महत्वता क्या है, ज़रूरत क्यों है, इसको हम बेसिक तरीके से एक एक चीज़ को हम समझेंगे। नमस्कार।